चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पूरी दुनिया में युद्ध का सायरन बज रहा है। तो सवाल है कि क्या महाजंग की घड़ी आ चुकी है, क्या वो वक्त आ चुका है। तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाते हैं, जहां एक तरफ तालिबान से धोखा पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है, तो वहीं ईरान को डोनाल्ड ट्रंप के युद्धपोतों से चारों तरफ से घेर लिया गया है। वहीं खलीफा भी सरप्राइज अटैक के लिए तैयार है। मतलब पाकिस्तान टू ईरान युद्ध की तैयारी चल रही है। तो वहीं मैक्सिको में गृह युद्ध छिड़ गया है। तीन तस्वीरों के जरिए कैसे अलग अलग पैमानों पर युद्ध जैसे हालात हैं, ये आप देख रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान का युद्ध चलने की स्थिति आ चुकी है पाकिस्तान के अटैक के बाद, और अब अमेरिका वर्सेस ईरान में भी एक कदम आगे बढ़ते हुए जंगी बेड़ा अमेरिका का पहुंच चुका है। वहीं मैक्सिको में भी गृह युद्ध जैसे हालात हैं। देखिए मैक्सिको में कैसे हालात हैं, आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर पूरा शहर फूंक दिया गया है। ड्रग माफिया के गुर्गों ने देश को आग में ढकेल दिया है। आप इस तस्वीर को देखिए, कैसे धू धू कर पूरा शहर जलता दिखाई दे रहा है। पहला वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें देखिए सब कुछ धुआं धुआं होता दिखाई दे रहा है, और ये शहर की तस्वीरें हैं। ड्रग्स माफिया के मारे जाने के बाद कैसे अराजक तत्वों ने पूरा शहर जला दिया है, आप उस तस्वीर को देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपके सामने रखते हैं, जहां पर मैक्सिको के शहरों में सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। ये धुआं लगाने वाला कोई और नहीं, वो ड्रग माफिया है, जिनकी कमर तोड़ने का इंतजाम अब कर दिया गया है। आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, धुआं धुआं पूरा शहर होता दिखाई दे रहा है। और ये ड्रग माफिया के गुर्गे ही हैं जो पूरे शहर को आग के हवाले कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर अब हम आपके सामने रखते हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, जहां सड़कें जलकर खाक हो रही हैं, क्योंकि ड्रग माफिया के गुर्गों ने पूरे देश को जलाने की कसम खा ली है। ऐसा लग रहा है सड़कों पर आग लगी हुई है, हर तरफ इसी तरह का मंजर दिखाई दे रहा है। देश को पूरी तरह से जलाने में लगे हुए हैं ड्रग माफिया। ऐसी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। और चौथी तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं, जहां अल मैंशो की मौत से गुस्साए उसके गुर्गों ने पेट्रोल पंप पर कब्जा करके उसे फूंक दिया। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, कैसे गुर्गे पहुंचते हैं और पूरे पेट्रोल पंप को फूंक देते हैं। देखिए कैसे ये पहुंचते हैं पेट्रोल पंप पर, और उसके बाद पेट्रोल गिराने लगते हैं सड़क पर, जिसके बाद आग लगा देते हैं। और अगली तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं, जहां जेलेस्को के एक एयरपोर्ट पर विद्रोहियों ने कोहराम मचा दिया, और उसके बाद हालात क्या हुए आप तस्वीर देखिए। जो लोग वहां पहुंचे थे फ्लाइट बोर्ड करने, वो घबरा गए। आप तस्वीरों में देखिए। अल मैंशो की मौत के बाद मैक्सिको के 6 शहरों में जबरदस्त हिंसा फैल गई है। हाईवे पर गाड़ियां जलकर रास्ता बंद करने की कोशिश की जा रही है, जलाकर गाड़ियां, और कई कारोबारियों की दुकानों में भी आग लगाई गई है। कुछ शहरों में लोगों ने खुद को घर के अंदर ही कैद कर लिया है। मैक्सिको के शहरों में आग का गुबार देखा जा रहा है। पूरा देश यहाँ जलता दिखाई दे रहा है, विद्रोह की आग में जल रहा है। वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे अलग अलग जगहों पर हालात खराब हैं। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, शहरों में हिंसा की जा रही, तोड़फोड़ की जा रही है, हालात बेकाबू हैं, शहरों में आग लगाई जा रही है। जेलेस्को में एयरपोर्ट पर जो लोग मौजूद थे, उन्हें भी परेशान करने की कोशिश की गई है। देखिए मैक्सिको की सेना ने जिस ड्रग माफिया को मिट्टी में मिलाया है, वो खुद अपनी एक सेना बनाकर चलता था। आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, कमांडो की तरह यूनिफॉर्म में जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये लोग ड्रग तस्कर के गुर्गे हैं, जो खुद इस तरह के हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर चलते थे। मतलब मैक्सिको के अंदर एक ड्रग तस्कर खुद की आर्मी बना चुका था। ये उसी ड्रग आर्मी की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो मैक्सिको को गृह युद्ध में ढकेलने वाले कितने किरदार हैं, सबकी बात होगी, लेकिन उससे पहले मैक्सिको में आए इस जंगी तूफान से हालात क्या हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
सबसे बड़ा ड्रग माफिया ढेर हो चुका है। मेक्सिको की गलियों से निकलकर वॉशिंगटन तक जहर की सप्लाई करने वाला एल मैंशो सेना की गोली से मारा गया। और इसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया देख रही है। कैसे ड्रग माफिया के लिए मेक्सिको की सड़कों को सुलगा दिया गया। मेक्सिको के जलेस्को में अपनी जड़ें जमा कर बैठा माफिया मैंशो अब जहन्नुम पहुंच चुका है, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी जमीन पर गुर्रा रहे हैं। मैंशो का नमक खाकर दुनिया को ड्रग्स खिलाने वाले ये गुर्गे अब मेक्सिको को मिटाने पर तुले हैं और इनके निशाने पर हैं आम लोग। ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि कैसे एक माफिया के लिए मेक्सिको को जलाने की साजिश रची जा रही है। मेक्सिको में एक पेट्रोल पंप पर कार्टेल ग्रुप के गुर्गे पहुंचते हैं और कुछ ही देर में इस पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर देते हैं। मेक्सिको को ड्रग्स की राजधानी बना देने वाले ये ड्रग्स माफिया अब सेना के रडार पर है, लेकिन खुद को ही सेना समझने वाले ये ड्रग लॉर्ड अब इतने ताकतवर बन चुके हैं कि लोगों की जान लेने को भी अपना पेशा बना लेने के बाद अब देश को गृह युद्ध में झोंक रहे हैं। यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2025 के मुताबिक मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स अब दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, जो सालाना करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। इनका मुख्य काम है कोकीन, हेरोइन, मेथ और फेंटेनॉल की तस्करी करना। दूसरे शब्दों में कहें तो जहर की खेती करने वाले इन ड्रग माफिया को मेक्सिको सरकार ने मिट्टी में मिलाने का मन बना लिया है और एल मैंशो की मौत इसका पहला ट्रेलर है, क्योंकि ड्रग्स पर अंतिम प्रहार तो अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एल मैंशो को मेक्सिको की सेना ने किस तरह मिट्टी में मिलाया है, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। देखिए, मेक्सिको की जो सुरक्षा एजेंसियां उन्होंने एल मैंशो को मार गिराया। दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग माफियाओं में से एक है मैंशो। मैंशो जलिस्को के शहर टापालापा में छिपा हुआ था। ये जगह एल मैंशो के कार्टेल का ठिकाना थी। एल मैंशो सैनिकों के साथ शूटआउट में घायल हो गया था। इलाज के लिए मेक्सिको सिटी ले जाते समय उसकी मौत हुई है। सेना ने रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियार जब्त किए हैं। मैंशो अमेरिका में बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी किया करता था। मैंशो के मारे जाने के बाद जेलिस्को में हिंसा भड़क उठी थी। जगह जगह गाड़ियां जलाई गई, सड़कें जाम की गई। हिंसक विद्रोहियों और सुरक्षा बलों से झड़प की भी खबर आई है। इस तरह की तस्वीरें सामने आई। मेक्सिको जिस ड्रग माफिया के लिए हिंसा में डूबा हुआ है, ये उस ड्रग माफिया की आपको तस्वीर दिखाते हैं हम, जो डूबा हुआ है हिंसा में, जिसकी वजह से, जिसका नाम पूरा सामने एल मैंशो, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चेहरे से ये एक सामान्य से दिखने वाला शख्स लगता है, लेकिन ये खूंखार अपराधी था जिसके ऊपर ना जाने कितने ही लोगों की हत्या का दोष है।